नमस्कार, मैं हूं रविंद्र साहू और आप देख रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ करियर शो। आज हम एक ऐसी यूनिवर्सिटी में हैं जहां पे पढ़ाई करना +2 के बाद बच्चों का सपना होता है। जी हां, आज हम SRM यूनिवर्सिटी सोनीपत में हैं और आज हमारे साथ SRM यूनिवर्सिटी सोनीपत के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर परमजीत सिंह जसवाल सर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो कॉन्सेप्ट ऑफ करियर में। थैंक यू वेरी मच। और साथ ही हमारे साथ लॉ डिपार्टमेंट की हेड डॉक्टर कोमल औदित्य जी हैं। और मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो कॉन्सेप्ट ऑफ करियर में। थैंक यू सो मच। सर, बहुत नाम सुना है आपकी यूनिवर्सिटी का, यहाँ पे आके पढ़ाई करना बच्चों का सपना होता है। सर, मैं जानना चाहता हूँ कि SRM यूनिवर्सिटी की शुरुआत कैसे हुई? SRM ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जो है, इसकी 50 इयर्स की लेगेसी है। इट स्टार्टेड फ्रॉम चेन्नई और अब इसकी ग्रुप की 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं, अराउंड 80,000 प्लस स्टूडेंट्स हैं। और बेसिकली इट वाज नोन फॉर इंजीनियरिंग टू बिगिन विद, but with the passage of time it has spread its wings in other fields also, and this university SRM Sonipat is one of the universities of the group which started functioning in 2013. सर, मैं जानना चाहूँगा कि आपके यहाँ कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं, कौन कौन से कोर्सेज आप ऑफर करते हैं? SRM यूनिवर्सिटी सोनीपत में हमारे 6 फैकल्टीज़ हैं। फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग है, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट है, फैकल्टी ऑफ बेसिक साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज़ है, होटल मैनेजमेंट है और फैकल्टी ऑफ लॉ भी है। ओके, डॉक्टर कोमल, आप लॉ डिपार्टमेंट को हेड करती हैं एंड मैं जानना चाहूँगा कि लॉ डिपार्टमेंट के अंदर कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं आप? हमारे पास अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं, BA LLB ऑनर्स, BBA LLB ऑनर्स, LLB 3 year ऑनर्स, देन वी हैव मास्टर्स ऑल्सो LLM, दैट इज़ फॉर 1 year ओनली, एंड वी हैव डॉक्टोरल प्रोग्राम। ओके मैम, एक बहुत बड़ा डाउट होता है बच्चों के अंदर एंड कंफ्यूज होते हैं बच्चे इन जनरल कि +2 के बाद कि BA LLB और BBA LLB 2 कोर्सेज हैं, इनमें से कौन सा चूज़ करें? दोनों में क्या अपने फंक्शंस हैं? देखिए, क्या होता है कि हमारे जो है जूनियर जो हमारे सेमेस्टर्स लाइक 1st, 2nd, 3rd, 4th जो रहते हैं, उसमें हमारे यहाँ ये डिमार्केशन रहती है कि आपने जो है, क्योंकि इट इज़ एन इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है ना, तो BA BBA इसमें क्या डिफरेंस हो सकता है? तो BA में जो है हमारे बेसिकली सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट्स रहते हैं और उसमें हमारे जो है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के, फाइनेंस के रहते हैं। यानी कि जो BA LLB है उसमें आप सोशल सब्जेक्ट के साथ साथ आप लॉ की पढ़ाई कराते हैं। हाँ जी। एंड जो BBA LLB है, हाँ जी, तो उसमें आप बिजनेस के सब्जेक्ट के साथ लॉ पढ़ाते हैं। बिल्कुल, 6 सेमेस्टर तक हमारा जो है वो मिक्स चलता है। लाइक इन फर्स्ट ईयर वी जस्ट इंट्रोड्यूस 2 courses ऑफ लॉ, है ना, स्लोली 3, स्लोली 4, है ना, and along with that we have social sciences also. Okay. But when it comes to 7th semester onwards, then exclusively the law courses are there. Okay. And मैम, इसका ड्यूरेशन क्या है कोर्स का? 5 years हमारा रहता है जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, BA LLB ऑनर्स, BBA LLB ऑनर्स, और LLB 3 year as such the course also program also mentions, so it's 3 year program. LLM हमारा 1 year का 1 year का है। सो जो बच्चे LLB जो लोग कर चुके हैं वो LLM के लिए आपके यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। हाँ 1 year प्रोग्राम के लिए। चलिए, बहुत अच्छा है सर। भी लाखों बच्चे आपको टीवी में देख रहे हैं, सो अभी उनके सबके मन में एक सवाल होगा कि यदि उन्हें भी SRM आके पढ़ाई करनी है तो कैसे अप्लाई करें? एडमिशन प्रोसेस क्या है सर आपका? हमारे जितने भी कोर्सेज हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम जो उनकी एडमिशन है वो +2 के बाद होती है। एंड आवर SRM ग्रुप बिलीव्स इन क्वालिटी एजुकेशन, तो हम उसको मेंटेन करने के लिए अपना एक ग्रुप जो है वो टेस्ट करता है। SRM हरियाणा कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट उसे हमें कहते हैं, जिसके लिए कोई भी जो इच्छुक है वो हमारे ऑनलाइन पोर्टल पे अप्लाई कर सकता है और इस टेस्ट की जो मेरिट होती है उसके बेस पे हम एडमिशन करते हैं। और मैं यहाँ अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जो हमारे स्टूडेंट यहाँ आते हैं, हमारे बहुत सारे स्कॉलरशिप्स हैं ऑन द विच आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट। सो जो बच्चे मेरिट वाले हैं और जो बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, तो अगर वो अप्लाई करते हैं SRM के लिए तो उनके लिए स्कॉलरशिप्स भी ऑफर होती हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि यदि किसी बच्चे को लॉ डिपार्टमेंट ज्वाइन करना है, वहाँ पे BA LLB या BBA LLB के लिए ज्वाइन करना है, सो लॉ में क्या प्रोसेस है एडमिशन्स का? सर, वही 12th के बाद हमारा रहता है, जो कि 3 year लॉ जो है वो आफ्टर ग्रेजुएशन है, और SRMH कैट जो हमारा कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम है
पर BA LLB ऑनर्स और BBA LLB ऑनर्स के लिए वी कंसिडर द स्कोर ऑफ क्लैट ऑल्सो, LSAT ऑल्सो, IELTS ऑल्सो। सो जिन बच्चों ने क्लैट का एग्ज़ाम दिया है वो लोग भी एलिजिबल हैं यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। हाँ सो स्टूडेंट, यदि आपको भी SRM यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है पढ़ाई के लिए, सो स्क्रीन में दिख रही वेबसाइट को आप विजिट कर सकते हैं और स्क्रीन में ही दिख रहे टोल फ्री नंबर में आप कॉल भी कर सकते हैं। सर, बहुत नाम है आपकी यूनिवर्सिटी का और हर कोई यहाँ पे आके अपना करियर बनाना चाहता है। सर, मैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स भी ये बात जानना चाहते होंगे, सर वो कौन सी चीज़ें हैं यहाँ पे जो आपकी यूनिवर्सिटी को अदर यूनिवर्सिटी से एकदम अलग बनाती हैं? हमारे जो SRM ग्रुप है, इट हैज़ लीगेसी इन द एजुकेशन सेक्टर फॉर 50 ईयर्स। हम 50 साल से जितने भी कोर्सेज करा रहे हैं और हमारा जो मोटो है लर्न, लीप एंड लीड, वो इसको एक्सप्लेन करते हैं। कुछ खास जो हमारी क्वालिटीज़ हैं इस ग्रुप की एजुकेशन सेक्टर में, हमारा प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन है टीचिंग में और इंडस्ट्रियल टाई अप है। जैसे हमारे SRM हरियाणा यूनिवर्सिटी में हमारे बॉश के साथ है, सीमेन ग्रुप के साथ है, C4D का हमारा सेंटर है। सो रिसर्च ओरिएंटेड एजुकेशन विद फोकस ऑन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। इन एडिशन टू दिस, क्योंकि हम बहुत सारे कोर्सेज कराते हैं, जैसे हमारे SRM हरियाणा में हमारे 6 फैकल्टीज़ हैं, तो हमारा आपस में इंटरेक्शन रहता है उनका। प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन में जैसे इंजीनियरिंग वाले हैं, उनको मार्केटिंग का देना है तो मैनेजमेंट के इनपुट रहती है, उनको कोई लीगल एस्पेक्ट है तो उनको लॉ डिपार्टमेंट की उनको इनपुट रहती है। तो इस तरीके से इंटरेक्टिव रहता है। अबव ऑल, वन मोर फैक्टर विच आई वुड लाइक टू मेंशन हियर, दैट we do not compromise as far as our faculty is concerned. We employ the best of the faculty. We have a mix of both qualified senior faculty as well as young and dynamic faculty, which takes care of the entire student population of the university. बहुत अच्छा। मैम, यदि हम इंजीनियरिंग की बात करें तो वहाँ पे क्या होता है कि पढ़ाई होती है, किसी इंडस्ट्री में भेज दिया, किसी कंपनी में भेजा, वहाँ पे ट्रेनिंग हो जाती है बच्चे की एंड उसे प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिल जाता है। सेम यदि हम लॉ डिपार्टमेंट की बात करें तो जो बच्चे लॉ के कोर्सेज कर रहे हैं तो उन्हें प्रैक्टिकल एक्सपोजर कैसे देते हैं आप लोग? देखिए, हमारी शुरू से एक अप्रोच रहती है कि ये जो थियोरी और प्रैक्टिकल का जो गैप है वो बहुत कम रहे। उसके लिए हमारे पास बार काउंसिल प्रिस्क्राइब्ड क्लिनिकल सब्जेक्ट्स रहते हैं। हमारे 4 क्लिनिकल कोर्सेज होते हैं जिसमें ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड कन्वेंसिंग रहता है, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन रहता है, मूटिंग रहता है उसमें, और उसके साथ साथ जो है प्रोफेशनल एथिक्स रहता है। देखिए, बार काउंसिल ने तो रूल्स बना दिए, बट टू इम्प्लीमेंट देम प्रॉपरली वी रियली टेक केयर ऑफ दैट। अगर मूटिंग है, हमारे पास बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें कि मूट कोर्ट हॉल है, उसमें प्रॉपर सब कुछ है। यानी मूट कोर्ट में प्रॉपर आपने कोर्ट रूम का एक लुक हाँ दिया जी, है। बिल्कुल, विटनेस बॉक्सेस एंड डाइस, So, जब बच्चा पढ़ रहा है तो उसे एक प्रॉपर फील आएगा कि वो कोर्ट में खड़ा है। और फिर क्या होता है कि जब वो कल को लिटिगेशन में जाता है, उसको कभी लगता ही नहीं कि मैं फर्स्ट टाइम जज किया, नो, ही इज ऑलरेडी सो कॉन्फिडेंट। और मूटिंग एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें आपको यू बिकम वेल वर्स्ड इन रिसर्च एज वेल एज ओरेटरी स्किल्स, क्योंकि बच्चा जब आके हमारे को, हम उसको प्रॉब्लम असाइन करते हैं और वो दोनों तरफ से मेमोरियल्स बनाता है, प्लेंटिफ की तरफ से भी और डिफेंडेंट की तरफ से, और फिर एक तरफ से आके वहां पे वो उस मुद्दे पर बहस करता है। यानी कि ओवरऑल फुल लुक एंड फील होता है। हाँ जी, प्रॉपर केस चल रहा है, बिल्कुल बच्चे बिल्कुल अपनी बात रख रहे हैं वहाँ पे। हाँ जी, हमारे बिल्कुल उस टाइम 3 जजेस बैठते हैं, प्रॉपर ग्रिलिंग होती है स्टूडेंट्स की, यू नो, ही गेन्स कॉन्फिडेंस। आप चाहे हिंदी मीडियम से आए हैं, है ना, तब भी आपकी लैंग्वेज आप पिकअप कर लेते हो, क्योंकि यू नो स्लोली यू शेड ऑफ द इनहिबिशंस। आप अपनी क्लासमेट्स के साथ ही तो बैठे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, तो उस चीज को हम लोग धीरे धीरे ओवरकम बच्चा कर लेता है। और ये कम्युनिकेशन स्किल्स इस प्रोफेशन के बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं। और उसके साथ साथ हम ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग, कन्विंसिंग में भी हमारी प्रॉपर हम एक्सरसाइजेस कराते हैं। हमारी ड्राफ्टिंग एंड प्लीडिंग की लैब हमने सेपरेट बना रखी है, क्योंकि दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर टू गेट एम्प्लॉयबिलिटी। यदि आपको कोर्ट में जाना है तो बिना ड्राफ्टिंग के तो नहीं चलेगा। हाँ जी। मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो आपका लॉ डिपार्टमेंट है वो अदर यूनिवर्सिटी कॉलेज से कैसे अलग है? So we want to train our students that they have an edge over their counterparts in other institutes and reach the zenith of their career. For that we have
highly qualified faculty. In fact, we are very fortunate that our Honorable Vice Chancellor Sir, he was former Vice Chancellor of Rajiv Gandhi National Law University Patiala. He was also former Vice Chancellor of Hidayatullah National Law University. He was also former Chairman of Department of Laws Punjab University Chandigarh. सो ओवरऑल आपके पास जो मेंटर हैं उन्होंने हमारे देश की जितनी भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं उन्हें पहले रन कराया हाँ हुआ है। जी, तो And- गाइडेंस ही and right इतनी now बढ़िया he is मिल there. रही है तो वी आर ब्लेस्ड दैट वे। उसके साथ साथ ही हमारा यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, उसकी हमारे पास वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी है विद ऑल दैट ई लर्निंग, ऑनलाइन जर्नल, मूट कोर्ट हॉल हमारा जो है उसमें सिर्फ बहुत ही खूबसूरत हमारा वो मूट कोर्ट हॉल बना हुआ है, जिसमें आप अगर देखेंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि जैसे आप कोर्ट रूम में ही एंटर कर गए हैं, है ना। प्रॉपर डाइस, विटनेस बॉक्सेस एंड एवरीथिंग इज देयर एंड इट इज़ द वाइब्रेटिंग वन, है ना। ये सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, हम जो यहाँ पे मूटिंग कराते हैं वो और बहुत कम इंस्टीट्यूट्स में इस तरह से होता है कि स्टूडेंट को प्रॉब्लम दी जाए, वो अपने आप रिसर्च वर्क करे। प्रॉपर केस स्टडी बिल्कुल, एंड बिल्कुल। प्रॉपर केसेस को जो एडवोकेट्स हैं आपके हाँ जो जी। स्टूडेंट्स हैं वो प्रॉपर लड़ाई कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, हिंदी में बोले तो। हाँ जी, जजेस बैठते हैं, है ना, और उनको वो ग्रिलिंग पूरी होती है, उससे बच्चे का रिसर्च और ओरेटरी स्किल्स दोनों बहुत अच्छे हो जाते हैं। और आपको मालूम है इस प्रोफेशन में कम्युनिकेशन स्किल्स का अच्छा होना बेहद ज़रूरी है ना। इसके साथ साथ ही हमारा जो लीगल एड क्लिनिक हमने अलग से बना रखा है, जिसमें कि हमने सोनीपत के ही जो हैं 17 विलेजेस को अडॉप्ट कर रखा है, क्योंकि हम चाहते हैं बच्चा एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी लर्न करे। और उसके लिए जो कोई भी इन विलेजेस से या अदरवाइज ऑल्सो फ्रॉम द विसिनिटी एनीबडी वांट्स लीगल एड, तो हम उनको फ्री लीगल एड देते हैं। क्योंकि क्या होता है, गांव में लोगों को पेंशन योजना, प्रधानमंत्री योजना, इन सब चीज़ों का नहीं मालूम होता। बहुत सारे हाँ इन जनरल लोगों को लॉज के बारे में पता नहीं होता है। बिल्कुल, रेगुलरली हम लोग वहाँ भी कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं। बड़ा हेल्पफुल होता होगा कि हाँ जी, बिल्कुल। जिन लोगों को नॉलेज नहीं है तो आप जाके उन्हें हेल्प कर रहे हैं। बिल्कुल, वो लीगल अवेयरनेस है ना, आप अधिकार आपके हैं पर आपको मालूम ही नहीं कि कौन से अधिकार है। हमारी ड्राफ्टिंग लैब बहुत ही अच्छी, बिल्कुल उसमें भी हम बच्चों को रेगुलरली एक्सरसाइजेस कराते हैं। हमारे यहाँ इंडस्ट्री से आप कह सकते हैं कि कोर्ट से जो है प्रैक्टिसिंग लॉयर्स आते हैं जो कि उन बच्चों को ये सब एक्सरसाइजेस करवाते हैं ना। तो वेदर इट इज़ ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग, क्योंकि आप अगर इस प्रोफेशन को ज्वाइन कर रहे हैं तो कंप्लेंट, प्लेंट, रिट, इन सब चीज़ों को किस तरह से ड्राफ्ट करना, ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि हमने प्रैक्टिसिंग लॉयर्स को हमने एंगेज कर रखा है, वही आते हैं और वही इनको सिखाते हैं। यही मतलब ये बहुत हेल्पफुल है बच्चों के लिए जो इन जनरल हाँ हर जी। जगह नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैम एक और सवाल है मेरा आपसे कि लॉ जब बच्चा लॉ की पढ़ाई करता है तो इसका स्कोप क्या है आगे? देखिए, लॉ जो 5 ईयर लॉ कोर्स है, इसने एम्प्लॉयबिलिटी अपॉर्चुनिटीज़ को बहुत बढ़ा दिया है ना। पहले क्या होता था कि बच्चा लॉ करने के बाद देखिए लिटिगेशन तो उसके पास रहता ही है एक ऑप्शन ना, इसके साथ साथ एक जुडिशरी का रहता था, यूपीएससी का है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं, बट नाउ ही हैज़ इन अदर एरियाज ऑल्सो वेरियस अपॉर्चुनिटीज़, है ना। कॉरपोरेट लॉ फर्म वो ज्वाइन कर सकता है, वो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में लॉ ऑफिसर्स की ज़रूरत पड़ती है, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स में, डिपार्टमेंट्स में, इवन इन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, इसके साथ साथ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में इन हाउस काउंसिल की ज़रूरत है ना, उसके साथ साथ लॉ ऑफिसर्स की ज़रूरत है। आपका आर्मी में जो है एक जैग रहता है जिसमें कि लॉ ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट होती है, आपके जर्नलिज्म में है ना? बिल्कुल बिल्कुल आप जानते हैं हम उसको। लोगों को भी ज़रूरत होती है क्योंकि बहुत सारे सोर्स होते हैं जिसमें लीगल बहुत सारे पॉइंट्स आ जाते हैं जिसमें हम बिल्कुल। लोग मतलब अटक जाते हैं कि भाई अब इसे कैसे सॉल्व होना है, ये बोलें या ना बोलें। हाँ तो जी। फिर लीगल एडवाइस की ज़रूरत हाँ, होती है। एलपीओज हैं, तो इस तरह से क्या दायरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसके साथ साथ ही आप देखिए आर्बिट्रेशन जो है आजकल बहुत ज़्यादा जो है, उसमें भी हम लोग बच्चे को पूरी, क्योंकि हमारा ये क्लिनिकल सब्जेक्ट है ना, तो क्योंकि कोर्ट में जो है ये एक ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हम कहते हैं, क्योंकि कोर्ट में आपका बहुत वक्त निकलता है ना, कोई केस को बढ़ने में आगे और उसका डिसीजन, ये एक जरिया है जिससे कि आपको अभी कोविड के दौरान जो है वर्चुअल कोर्ट्स हुई पर उसमें स्लो हो गया था थोड़ा प्रोसेस, सो ये आर्बिट्रेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है। तो इसमें भी हम बच्चे को पूरी ट्रेनिंग देते हैं, उसके जो प्रोजेक्ट्स हैं
है ना, उन सब का उसी बेसिस पे रखते हैं। मैम अभी एक टर्म आपने यूज किया ऑनर्स कोर्सेज, मैम बहुत सारे स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं कि ये ऑनर्स कोर्सेज क्या है। देखिए, हमको बार काउंसिल के रूल्स को मानना पड़ता है। वहाँ प्रिस्क्राइब्ड है कि अगर आप ऑनर्स कोर्सेज दे रहे हैं तो उसमें आपको 8 कोर्सेज, दे हैव गिवन डिफरेंट एरियाज, वी हैव टू चूज फ्रॉम देयर, और उसके साथ साथ हमें ऑप्शनल 6 कोर्सेज रखने पड़ते हैं। तो हम SRM यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें कि ब्रांचेस जो हैं और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं। मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से बिल्कुल न्यू एजुकेशन पॉलिसी के मुताबिक हमने, जहाँ तक स्पेशलाइजेशन कोर्सेज हैं 4 ब्रांचेस, सो स्टूडेंट हैज़ एम्पल चॉइस, है ना, वेदर इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ब्रांच, इंटरनेशनल लॉ, बिजनेस लॉ ब्रांच, क्रिमिनल लॉ ब्रांच, तो इन चारों में से वो किसी भी ब्रांच में ऑनर्स की वो स्पेशलाइजेशन कर सकता है। जहाँ तक ऑप्शनल जो मैंने अभी आपको बताए 6 कोर्सेज हैं, उसमें भी हमने कंटेम्प्रेरी सब्जेक्ट्स, चाहे वो कंपटीशन लॉ है, साइबर लॉ है, एयर स्पेस लॉ है, लॉ ऑफ सी है, लॉ इन मेडिसिन है, इसके साथ साथ न्यू एजुकेशन पॉलिसी के मुताबिक हमने मूक्स ऑनलाइन कोर्सेज भी रखे हैं, NCC है, और आप जानते हैं कि हरियाणा में स्पोर्ट्स को बहुत एनकरेज किया जाता है, सो वी हैव स्पोर्ट्स लॉ आल्सो इन दैट। ओके, यानी कि जितनी भी फील्ड्स हैं, सो उन सारी फील्ड्स के लॉस हैं, बच्चा उनमें प्रॉपर ट्रेंड होके यहाँ से निकलेगा। किसी को मेडिसिन्स की फील्ड में जाना है तो उसके पास उसके लॉस हैं। मैं आपको एक और सरप्राइजिंग बात बताती हूँ कि हमारे पास ये प्रोफेशनल स्पेसिफिक जो ऑप्शनल है, इसके साथ साथ ही हमने ओपन जेनरिक कोर्सेज अभी इंट्रोड्यूस किए हैं। इसमें वो किसी दूसरे स्ट्रीम से, इंजीनियरिंग से, मैनेजमेंट से, कॉमर्स से कोई भी ऑप्शनल चूज कर सकता है सब्जेक्ट। हाँ जी, बहुत अच्छा है। यानी कि मान लीजिए कि कोई बच्चा है वो BLLB का स्टूडेंट है, हाँ जी, और उसे वो चाहता है कि उसे कोई बिजनेस की भी स्टडीज चाहिए या बिजनेस लॉ के बारे में जानना है, तो वो 1-2 सब्जेक्ट BBA से उठा के हाँ यहाँ पे ला सकता है, वो पढ़ाई courses, कर सकता है उसका। बिल्कुल, बहुत अच्छा है। है ना। सर एक सवाल आपसे और है कि इन जनरल यदि हम देखें इंडिया के अंदर तो SRM और IIT का जो लेवल है वो इक्वल है इंजीनियरिंग की फील्ड में, एंड अभी बहुत सारी फैकल्टीज़ आपने नई नई इंट्रोड्यूस की हैं। सो अभी स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं कि वो कैसे श्योर हों कि जितनी क्वालिटी एजुकेशन इंजीनियरिंग में उतनी ही अदर कोर्सेज में होगी, लॉ में होगी और ह्यूमैनिटीज़ में होगी। देखिए, हमारा जो SRM ग्रुप है इसकी एक खासियत है कि क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। और जहाँ तक हमारी यूनिवर्सिटी में लॉ का कोर्स है, ये अभी से नहीं 2014 से चालू है। इस ग्रुप में सबसे पहले लॉ यहाँ शुरू हुआ था, उसके बाद इसको चेन्नई में भी शुरू किया गया। जैसे कि मैडम ने बताया, हमारे लॉ के कोर्सेज में हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को भी बीच में ध्यान में रखा है। इसके कोर्सेज टाइम टू टाइम हमने रिवाइज किए हैं। ऑनर्स का कोर्स होने के कारण हमारे पास एक वाइड चॉइस मिल गई हमें, तो इसलिए स्टूडेंट चाहे किसी भी एरिया में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, चाहे वो इंटरनेशनल लॉ है, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का एरिया है, चाहे वो बिजनेस लॉ का एरिया है या क्रिमिनल लॉ का एरिया है। और हमारी जो लाइब्रेरी है उसमें हमने पूरा फोकस किया है कि ई-डाटा रिसोर्सेज जो हैं, जैसे बहुत सारे लॉ कॉलेजेस में ही ऑनलाइन और अदर जो ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं वो नहीं हैं, हमारी लाइब्रेरी में वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। इट इज़ अ वेरी रिच कलेक्शन विच वी आर हैविंग इन अवर लाइब्रेरी। एंड अबव ऑल, मैडम ने पहले ही बताया, वी डू नॉट कंप्रोमाइज एज फार एज अवर फैकल्टी इज़ कंसर्न। मैं यहाँ कहना चाहूँगा और अपने दर्शकों को भी बताना चाहूँगा कि हमारे पास फुल्ली क्वालिफाइड फैकल्टी है। वी हैव अ मिक्स ऑफ senior experienced people and young and dynamic people in the faculty who are wholeheartedly devoted to train the student from practical angle, so they are ready to go to the market and compete in the world. सर सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद बोलूँगा कि आप हमारे शो में आए एंड आपने इतनी सारी बातें बच्चों को बताई, बहुत ही हेल्पफुल टिप्स दिए आप लोगों ने। सो स्टूडेंट यदि आपको भी अपना करियर SRM यूनिवर्सिटी के साथ बनाना है तो स्क्रीन में दिख रहे टोल फ्री नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, साथ ही आप स्क्रीन में दिख रही वेबसाइट में जाके आप अप्लाई भी कर सकते हैं। और एक बात और आपको बता दूं कि जो हमारे साथ VC सर बैठे हैं, सो इंडिया की जो टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो सबसे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन्होंने रन कराया है और अभी SRM यूनिवर्सिटी को भी रन करा रहे हैं, और लीगल स्टडीज़ की वो बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं। और इसी के लिए आज उन्हें कॉन्सेप्ट ऑफ करियर टीम के द्वारा इंडियन एडुकेटर अवार्ड 2021 दिया जाएगा। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आज हमारे साथ जुड़े और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन SRM यूनिवर्सिटी के बारे में और ओवरऑल लॉ डिपार्टमेंट के बारे में आपने हमारे बच्चों के साथ शेयर की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच, थैंक यू।